भरोसा एक ऐसा रिश्ता जो खून के रिश्तों से भी ऊपर होता है, लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तो उसका दर्द आत्मा तक को चीर जाता है। यह कहानी एक ऐसी रात की है जिसने न केवल एक मासूम का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान इतना गिर कैसे सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पारसपुर में दिसंबर की वो सर्द रात थी। चारों तरफ कुहासा फैला हुआ था और पूरा गांव अपने अपने घरों में रजाई में दुबका पड़ा था। लेकिन ठाकुर हवेली की छत पर उस रात कोई चैन की नींद नहीं सो रहा था। नीचे आंगन में बैठी थी सरिता, उम्र लगभग 17 साल। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पास बैठी थी उसकी मां कमला, जो सरिता के सर पर हाथ फेरते हुए चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद सरिता ने टूटती आवाज में कहा, मां, मैंने तो सिर्फ भरोसा किया था, ये सजा क्यों मिली? मुझे कमला कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि जो हुआ था उसे बयान करना भी पाप लग रहा था। सरिता के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद उसके मामा शिवनाथ ने उसके घर की जिम्मेदारी ली थी। गांव में सब उन्हें बहुत सम्मान देते थे, पढ़े लिखे थे, शहर में नौकरी करते थे। जब भी गांव आते, सरिता के लिए किताबें, चॉकलेट, कपड़े लाते। लोग कहते, सरिता कितनी किस्मत वाली है, उसके मामा तो फरिश्ता हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस फरिश्ते के पीछे एक शैतान छिपा बैठा था। सरिता 12वीं की परीक्षा दे रही थी और उसके मामा ने कहा था कि वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर ले जाएंगे। माँ बेटी दोनों बहुत खुश थीं। गांव में लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन सरिता के सपने बड़े थे। वो टीचर बनना चाहती थी और इसी बहाने मामा उसे लेकर शहर ले गए। शहर में जाकर सरिता को एक रूम में रखा गया। मामा ने कहा, यही पास का हॉस्टल है, कुछ दिन यहीं रहो, फिर एडमिशन हो जाएगा। सरिता मासूम थी, उसने मामा की बातों पर यकीन किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मामा का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर रात को शराब पीकर आता, गंदे मजाक करता, सरिता को अकेले में घूरता। एक रात उसने हद पार कर दी। उस रात सरिता की चीखें कमरे की दीवारों में कैद हो गईं और इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई। अगले दिन जब सरिता ने किसी तरह मां को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी, मां, मुझे घर आना है। अभी के अभी कमला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मां का दिल समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो तुरंत गांव के एक रिश्तेदार के साथ शहर गई और सरिता को लेकर लौट आई। गांव आकर सरिता ने सारी बात बताई। कमला फूट फूट कर रोई। जिसे हम सबसे बड़ा सहारा समझते थे, वो ही डुबो देगा, ये कभी सोचा नहीं था। कमला ने गांव के बुजुर्गों से कहा कि वो पंचायत बुलाएं, लेकिन जब शिवनाथ को बुलाया गया, उसने सरिता पर ही आरोप लगा दिया। लड़की ही बिगड़ी हुई है, शहर जाकर बदल गई है। गांव के ज्यादातर लोग मामा के पक्ष में हो गए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, पैसे वाला था और ऊपर से पुरुष था। सरिता की आंखों में सवाल थे, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या मेरी चुप्पी ही मेरा सबूत नहीं थी? क्या भरोसा करना मेरी गलती थी? पंचायत ने कहा, ऐसी बातों से गांव की इज्जत जाती है, बात यहीं खत्म करो। उस रात सरिता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मां बाहर खड़ी होकर बार बार दरवाजा खटखटाती रही। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़ा। सरिता फर्श पर पड़ी थी, बेहोश, और हाथ में एक चिट्ठी। मैं थक गई हूं। लड़ते लड़ते मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने मामा पर भरोसा किया। मां, मुझे माफ करना। दुनिया की पंचायतों से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर कभी मेरी चिट्ठी कोई पढ़े तो वो ये जरूर सोचे कि किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि भरोसे के कत्ल का खून सबसे गहरा होता है। सरिता को समय रहते अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन आत्मा पर जो घाव था वो गहरा था। इस बार मां ने चुप नहीं रहने का फैसला किया। कमला ने केस दर्ज कराया। गांव वालों ने खूब विरोध किया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन कमला ने कहा, जिसने मेरी बेटी की आत्मा को मारा है उसका मुंह काला होना चाहिए। मुकदमा सालों चला, लेकिन जब एक एनजीओ ने केस को हाईकोर्ट तक पहुंचाया और सरिता ने खुद गवाही दी, तो अदालत ने शिवनाथ को 14 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा, जब भरोसा ही भक्षक बन जाए तो कानून का फर्ज है कि वह पीड़िता के आंसुओं को इंसाफ में बदले। आज सरिता एक सरकारी स्कूल में टीचर है। वो उन बच्चियों को पढ़ाती है जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। वो हर क्लास में एक बात जरूर कहती है, भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, और अगर कोई तुम्हारे भरोसे को तोड़े तो चुप मत रहो,
क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ी साजिश होती है। यह कहानी सिर्फ सरिता की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जिसने किसी अपने पर भरोसा किया और बदले में धोखा पाया। यह कहानी इस समाज के उस चेहरे को उजागर करती है जो अपराधी से ज्यादा पीड़िता से सवाल करता है, क्योंकि जब भरोसे का कत्ल होता है तो उसका खून सड़कों पर नहीं बहता, वह आसानी वह हमारी आत्मा में रिश्ता है। चीखें, इंसानियत, शर्मसार, गांव, रिश्तेदार, फोन, समझ नहीं, पंचायत, शिवनाथ, आरोप, इज्जत, कमरे में बंद, रोती मां, दरवाजा खटखटाने, पढ़ाई, बच्चियां, हक की लड़ाई, भरोसा, धोखा, आत्मा।